मित्रों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे अस्तित्व का आधार है नदियां। इन्हें प्रदूषण से बचाना जरूरी है। भारत को नदियों की भूमि कहा जाता है, जो हमारे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व के समृद्ध इतिहास को अपने जल के साथ ही समेटे और सहेजे हैं। हमारे लिए नदियां किस तरह जीवनदायिनी की भूमिका निभाती हैं, इससे समझा जा सकता है कि देश की 83% जल की आपूर्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 14 प्रमुख नदियों पर निर्भर है। हजारों छोटी बड़ी नदियां इनके अलावा हैं, लेकिन यह विडंबना है कि जिस देश के हर क्षेत्र में अलग अलग विधान से नदियों को पूजा जाता है, उन्हीं के जल को प्रदूषित करके हमने जहरीला बना दिया है। हमारी सबसे पवित्र गंगा नदी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। नमामि गंगे परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने गंगा की सफाई के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी नियंत्रण से बाहर है। यही हालात यमुना नदी के भी हैं। इसमें ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 350 नदियां प्रदूषित हैं। इनमें से 40 नदियों का जल गुणवत्ता स्तर बहुत खराब या खतरनाक है। राजस्थान की नदियों की भी स्थिति इससे अलग नहीं है। एशिया के सबसे प्रदूषित नालों की सूची में शामिल बुड्डा नाला में लुधियाना की औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ शहर के सीवरेज का प्रदूषित पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के इंदिरा गांधी नहर में सीधा डाला जा रहा है, और यही प्रदूषित जल सतलुज नदी में आकर मिलता है, जहां से हरिके हेडवर्क्स के जरिए पंजाब व राजस्थान की नहरों में पहुंचता है, जिससे इन क्षेत्रों में जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे मरु प्रदेश में, जहां इंदिरा गांधी नहर 22 जिलों के लिए पेयजल का प्रमुख आधार है, वहां स्थिति और गंभीर है। पिछले कुछ समय से हमारे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अलावा पंजाब के भी कई जिलों में इस प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। हाल ही में राजस्थान व पंजाब के कई संगठनों ने, जैसे श्री गंगानगर जहर मुक्ति आंदोलन ने, बुड्डा नाला को मिट्टी से पाटने की घोषणा तक कर डाली। प्रदूषण के अलावा नदियों के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण एक अन्य गंभीर चुनौती है। जयपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली द्रव्यवती नदी के हालात किसी से छुपे नहीं है। बालोतरा की लूणी नदी से लेकर उदयपुर की आयड़ नदी और कोटा की चंबल रिवर फ्रंट को आज संरक्षण की दरकार है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अब्दुल रहमान रामगढ़ बांध सहित कई प्रकरणों में नदियों सहित सभी जल स्रोतों के संरक्षण और उन्हें 1955 की स्थिति में लाने का आदेश दे रखा है, परंतु जिम्मेदारों की सह या अनदेखी के कारण अतिक्रमण करने वालों का हौसला लगातार बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप नदियां व जलाशय सिकुड़ते जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने नदियों व अन्य जल स्रोतों पर हो रहे अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने नदियों में पानी देखा, हमने नलों में देखा, और अगली पीढ़ी बोतलों में पानी देखेगी। यदि गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो नई पीढ़ी कैप्सूल में पानी देखेगी। न्यायालय ने जल संकट पर जिम्मेदारों को नोटिस जारी करके अतिक्रमण के बारे में जानकारी भी मांगी है। हाल ही में केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित जल नहीं मिलने से प्रतिवर्ष करीब 2 लाख से अधिक मौतें हो रही हैं। नदियों को प्रदूषित कर हमने जलीय जीवों का जीवन भी संकट में डाल दिया है। ऐसे में मास्टर प्लान की सख्ती से पालना के साथ ही नदियों का सैटेलाइट सर्विलांस व मैपिंग किया जाना आवश्यक है।
इसके लिए औद्योगिक इकाइयों को कचरे के निस्तारण का सही प्रबंधन करना चाहिए ताकि नदियों में प्रदूषण न फैले। साथ ही जल शोधन संयंत्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और उनका संचालन नियमित रूप से होना चाहिए। जिन नदियों का जिक्र हमारे वैदिक ग्रंथों में है, उनको प्रदूषण मुक्त करना केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। यदि हमने नदियों को नहीं सहेजा तो हमारी संस्कृति और अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट को टालना मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, ये विचार राजेंद्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष के अपने हैं, जो कि दैनिक भास्कर 26 नवंबर 2024 पृष्ठ 6 से साभार लिए गए हैं। निश्चित रूप से आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।